हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। तो भाई आप सभी लोग सुनते आए हो हमारे पॉडकास्ट में, हम बातें करते आते हैं ब्लैक मैजिक की, वशीकरण की, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं नहीं होती हैं। बट आज हम थोड़ी सी डीप बातें करने वाले हैं। ब्लैक मैजिक एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, कौन सी विद्याएँ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं ब्लैक मैजिक में, और बहुत डीप में हम जाएंगे। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गुंजन मेहरा सर। सर स्वागत है आपका हमारे शो पे। स्वागत है सर, वेलकम। Thank you so much for inviting me to this podcast. नहीं सर, थैंक यू फॉर मतलब आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, हमारे पॉडकास्ट पे आए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपका कंटेंट देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है जो आप बनाते हो, तो मैंने कहा यार सर तो बनता है कि हमारे शो पे ज़रूर आएँ। हाँ सर, कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में, कब से कर रहे हो आप इसमें? It's been more than 20-25 years. बहुत छोटी एज में आई हैव बीन लाइक एक्सपीरियंसिंग, मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस इनिशियली जब हुए तब तो लगता था कि पता नहीं क्या है और किस तरह। हम स्कूल में थे और स्कूल से ये सब चीज़ें फील करना वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। माय फादर वाज फ्रॉम द सेम फील्ड। तो वैसे तो ही वाज ए बैंक मैनेजर, रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, बट ही यूज टू डू दिस ऑल दिस थिंग पैरानॉर्मल। उन्होंने बहुत तपस्या की थी, बहुत साधनाएँ की थी, बट जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे आ रहे थे तो इट वाज लाइक हार्ड टू बिलीव कि ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। वाज काइंड ऑफ अ लिटिल रिबेल। मतलब मुझे लगता था नहीं, क्योंकि हम बहुत देखते थे, बहुत लोग इवन अब्रॉड से मेरे फादर के पास लोग आते, तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप किसी चीज़ के लिए बने हो तो वो आप तक पहुँच तो जाती आपको विश्वास कब हुआ कि भाई ऐसी एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं? है। यस, सो दिस वाज वे बैक 20 years बैक। मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था और नया था। मतलब एस्ट्रोलॉजी मैंने पहले सीखी, उसके बाद मैं पैरानॉर्मल चीज़ें सीखने लगा। तो जब मैं धीरे धीरे पैरानॉर्मल की तरफ आ रहा था तो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जो बहुत अनयूजुअल थे। जैसे मैं अपनी साधना का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, विच यू वोंट बिलीव कि हम दिल्ली के एक शमशान घाट में मैं अपनी साधना कर रहा था। तो कौन से डेटी की साधना कर रहे थे आप? मैं बेसिकली अपनी जो भी मेरी विद्याएं थी, एनर्जी एनहेंसिंग थी, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम अपने गुरु ने हमें बताया, तो हम शायद मैं उनको डी कोड एग्जैक्टली आपको ना बता पाऊँ, बट किसी एक पर्टिकुलर जैसे काल भैरव की या काली माँ की? मैं नहीं, हम अघोर तंत्र में भगवान शिव की साधनाएं, जो अलग अलग विद्याएं हैं, उनको साधने की कोशिश कर रहे थे। और जो मेरे गुरु थे उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई थी कि हमारा उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, इनका नेगेटिव यूज़ करना नहीं है। तो उसके लिए भी मुझे खुद को प्रिपेयर करना था। तो आप सोचो कि एट द एज ऑफ 17-18 मैं किसी शमशान घाट में बैठा हूँ, तो कितना मतलब मुझे मैं बहुत डर भी था और मन भी था कि करना है। तो उन्होंने मुझे बस एक बात बोली कि सोचना नहीं है, डरना नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। मैंने आंखें बंद की, मैं अपने मंत्रों की सिद्धि में लग गया। एकदम से मुझे एक साया मेरे सामने नज़र आया जो जिसकी शायद मुझे हाइट नज़र नहीं आती है ना। मैं बहुत बहुत डर गया था, जेन्युइनली मैं बहुत डर गया था। तो इससे पहले मैं उठ के डरता और उठता तो मेरे गुरु ने मेरे शोल्डर पे अपना हाथ रखा, मैंने कहा जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं है, मैं हूँ। फिर मैंने अपनी 3 रातें उस शमशान में बिताई तो प्रैक्टिस दैट। तो जो आपको दिखी थी वो एक शैडो कह सकते हैं उसको आप शैडो नहीं, इट वाज समथिंग, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी जो बहुत पावरफुल थी। शायद जो सिद्धि हम कर रहे थे उसमें उसका आना ज़रूरी था। और गुरु के साथ होने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए एक आशीर्वाद भी बन सकती है। तो अगर आपको नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट काम करना है तो उनको जानना भी बहुत जरूरी। तो ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी आती है जब आप ऐसी ही साधना कर रहे होते हो कि भाई जिससे लोगों का भला हो पाए, तो वो तो अच्छे के लिए ही कर रहे हो आप, पर ऐसी चीज़ें नेगेटिव क्यों आती हैं ऐसे? देखो, आप अगर किसी शमशान घाट में बैठे हो, और जो कच्चा शमशान घाट है, कच्चा और पक्का शमशान घाट आई गेस आप लोग जानते हो कि नहीं सर, एक बार बता दो आप। अच्छा, शमशान घाट 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा जो कीला जाता है, जिसको कील दिया जाता है चारों तरफ से, तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली का निगमबोध घाट है, तो वो कीला हुआ है, उसमें बहुत नेगेटिव एनर्जीज काम नहीं करती, पर आप उसमें साधनाएं कर सकते हो। उसमें काली का बहुत बड़ा मंदिर है, आप उसके अंदर कभी जाओ तो वहाँ साधनाएं करते हुए लोग आपको मिलेंगे। लेकिन जो कच्चे शमशान होते हैं, जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं और आपको कुछ सिद्धियाँ वहीं करनी है, तो मैं ऐसे शमशान घाट का नाम यहाँ नहीं लूँगा, पर ऐसे कई शमशान घाट आज भी एग्जिस्ट करते हैं, पर ज़्यादातर को कील दिया गया है, जिनमें
जो बिल्कुल नदी के एकदम किनारे से होते हैं। रेतीला वो उनका घाट होता है, कच्चा घाट जिसे कहा जाता है। और अगर आप लोगों को पता हो तो जो अनमेरिड लोग होते हैं उनको जलाया भी उन्हीं घाटों पे जाता है। पहले दबाया भी जाता था छोटे बच्चों को, पर अब जलाया भी जाता है। तो ऐसे घाट होते हैं जहाँ पर कच्चे घाट होते हैं जिन पर ये सिद्धियाँ होती हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हमेशा से रहती हैं। तो वो तो वहाँ मौजूद हैं ही। और आपको अगर ब्लैक मैजिक के बारे में सीखना है तो आपको इनके बीच में रहकर सीखना पड़ेगा। आप इनसे बाहर जाके नहीं सीख पाएंगे। ओके। तो सर अभी हम ऑफ कैमरा आपके केस की बात कर रहे थे जो आप बताने वाले थे, सबसे जो आपको भी शॉकिंग लगा था, तो हमने कहा था उसको पॉडकास्ट में ही लेकर आएंगे। तो शुरुआत ही उससे करते हैं सर। आपका रिसेंट 1 साल पुराना ही केस है वो, तो थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। हाँ। तो इंसिडेंट ये था कि एक फैमिली मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थी और आज से नहीं कुछ 10 साल से फॉलोअर थी। तो उनके घर में कुछ दिनों से ना बहुत अजीबोगरीब चीज़ें और बहुत अजीबोगरीब दिक्कतें आने लगी, जैसे कि बहुत आवाज़ें आना या बहुत परेशानी होना। तो एक लड़का है, उसके फादर के साथ ये सब कुछ हो रहा था। और उनको, क्योंकि वो लड़का भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों की जानकारी रखता, तो वो सीख रहा था। तो मुझे पूछता था कि सर एक्चुअली क्या हो रहा है, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इनिशियली हमने थोड़ा इग्नोर किया कि मैंने उसको बोला, देख ऐसा इन चीज़ों में जितना घुसोगे उतना आप फील करोगे, तो छोड़ दो, कुछ नहीं है। बट जब वो चीज़ें बढ़ गई, रातों को में आवाज़ें आना, और कभी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आना, कभी किसी लेडी का दिखाई देना, और वो बहुत मतलब रोते हुए कराते हुए, तो वो बहुत अब ज़्यादा जब हो गया तो हम लोगों ने उस पर रिसर्च शुरू की। और जब मैंने रिसर्च की तो वो रिसर्च के लिए मुझे स्पेशली ऋषिकेश जाना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप वहाँ कर पाओगे जहाँ आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं ऋषिकेश को अपनी कर्म भूमि मानता हूँ। मेरे महीने में कम से कम 10 से 20 चक्कर वहाँ लगते हैं। तो वहाँ पर बैठकर घाट पर जब हम साधना करते हैं तो हम अपनी एनर्जीज़ को, अपनी उन शक्तियों को जिनके प्रयोग से हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनको जागृत करते हैं। और उस जागृत करने के बाद हमें पता लगता है कि क्या हो रहा है। तो जब मैंने जागृत किया तो डी कोड ये था कि कोई आत्मा है जो कि लिटरली रिवेंज के दृष्टिकोण से इनकी फैमिली के पास आई है। अच्छा। अब इससे पहले उस आत्मा के किसी सोल्यूशन पे हम पहुंचते, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि वो रिवेंज क्या है, वो आत्मा क्या है, वो रिवेंज क्या है। तो बहुत मतलब कॉन्टीन्यूसली, मतलब 2-3 बार मुझे ऋषिकेश जाना पड़ा, एंड आई वाज ट्राइंग टू प्रैक्टिस आउट। और जब हमने साधना की और जानने की कोशिश की तो ये पता लगा कि कोई लेडी है जिसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई, और उस नाइंसाफ़ी का रिज़ल्ट ये आया कि उसने सुसाइड किया। और सुसाइड करते टाइम उसका एक बच्चा भी था, वो मतलब बच्चे के साथ सुसाइड हो गया। और जो करने वाला था या जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, वो उस लड़के के ग्रैंडफादर थे जो अभी इस दुनिया में थे ही नहीं। अब इस बात को, ग्रैंडफादर को एक्सपायर हुए कम से कम नहीं तो 10-15 साल से ज़्यादा हो चुके थे। तो उसका सवाल मेरे से ये था कि अगर उसे ग्रैंडफादर से रिवेंज लेना था तो वो तब क्यों नहीं आई, जब वो एक्सपायर हुई तभी उसको आना था। तो बेसिकली उसने उस समय ना तो उसमें इतनी ताकत थी, ना ही वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपना बदला ले सके उस स्पिरिट में। उसने उसके लिए लिटरली तपस्या की, और तपस्या करते हुए उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि उसने ये विज़न बनाया कि मैं इस फैमिली को ख़त्म कर दूंगी। ये सब स्पिरिट रहते हुए उसने करा। स्पिरिट रहते हुए, दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपको ऑफलाइन भी जब मैं आपको बता रहा था कि एक स्पिरिट इस हद तक जा सकती है कि उसको देखो, कोई भी स्पिरिट हो, 2 दुनिया एक ही दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। ये आप लोग मानोगे, जब हम ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी इमोशंस से ही डायरेक्ट हो रही है ना। बट सर हमने ये भी सुना है कि जो स्पिरिट्स होती हैं बॉडी से, जब वो बेसिकली जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद रिलेशंस, कनेक्शन, अटैचमेंट्स हट जाती हैं। तो ये मोह माया और ये सब तो फिर उसके लिए कुछ मायने रखती नहीं है। तो कि रिवेंज की भावना कैसे आएगी? अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिसको आपका स्टेटमेंट खुद से आप बताओगे कि हाँ, ऐसा भी आपने सुना होगा कि घर का कोई सदस्य जो एक्सपायर हो गया वो अपने घर के आसपास घूमता है। तो अगर इमोशन नहीं है तो घर के आसपास क्यों घूम रहा है? वो जाए वहाँ से। घर के आसपास तो उसके अपने ही है ना। अपनों का दिखना, अपने मरों का दिखना, किसी
माँ का अपने बच्चों के आसपास रहना या किसी फादर का मरने के बाद अपने बच्चों के आसपास रहना, अगर वो इमोशन नहीं है तो वो वहाँ क्यों है? बट सर ऐसा नहीं, ये सिर्फ 13 दिन तक होता है। और अगर अटैचमेंट की बात रहे, जैसे हमको दिख रहा है तो बेसिकली ये हमारा अटैचमेंट है उनके लिए। जी जी। तो वो तो हमको स्पिरिट्स दिख रही हैं, बट उनका यहाँ पे आना 13 दिन के बाद भी, तो ये लॉजिकल। देखो 13 दिन क्या है, अब हमें ये मालूम है कि 13 दिन के बाद वो आत्मा दूसरा जन्म लेगी या जो भी कुछ है, लेकिन ये 7 लेयर हैं, 7 लेयर्स। हम तीसरी लेयर पे रहते हैं, 2 लेयर हमसे नीचे हैं। 4 लेयर का जीवन मृत्यु के बाद है। तो लाइफ, आफ्टर लाइफ जिसकी हम बहुत बातें करते हैं, वो मृत्यु के बाद है। हर व्यक्ति को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिल जाती इमीडिएटली, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसे और ज़िंदगी काटनी है, जिसे हम आफ्टर लाइफ कहते हैं। जैसे कहते हैं सुसाइडल डेथ्स, एक्सीडेंटल डेथ्स, इनको जल्दी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि इस जीवन का कर्म जो अधूरा रह गया है वो उन्हें जल्दी मुक्ति लेने नहीं देता। या तो आप उनके लिए उपाय करो, जैसे हम पिंड दान करते हैं, या उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग नारायण बलि आप लोगों ने सुनी होगी, वो सब की जाती है पिंडदान के अंदर। लेकिन मुक्ति तब मिलेगी जब मुक्ति दिलाई जाएगी, तब तक वो यहीं घूमेंगे। तो 13 दिन क्या, 130 दिन भी घूमेंगे, कई साल घूमेंगे। तो इसी तरह उस स्पिरिट ने भी बहुत टाइम तक अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। और अब जब उसने इन पर हमला किया तो पहले तो उस फैमिली मेम्बर्स ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ऐसा कुछ था। वो कहते भाई ही वॉज सच ए जेंटलमैन, और कोई ऐसी बात कभी थी ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप थोड़ा सा भी सच बताओगे, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा जो मैं जज कर रहा हूँ वो सबसे सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सच बताओगे तो मुझे आसानी होगी आपकी मदद करने में। देन इवेंचुअली द यंगर सन ऑफ द फैमिली, यानी उस लड़के के जो चाचा थे, ही डिस्क्लोज इट दैट देयर इज ए महाराष्ट्रन जिसके साथ उनका रिलेशन था, और कुछ ऐसा था जो फैमिली से बचाया गया और वो शादी नहीं हो पाई थी और वो छूट गए थे। तो ऐसा कुछ बहुत टाइम बाद, जो उनकी पूरी फैमिली, किसी जनरेशन को पता ही नहीं था, जब उन्होंने इसको एक्सेप्टेंस दी और चीज़ क्लियर हुई, तब हम उसका सोल्यूशन कर पाए। बट सर आप जैसे हरिद्वार जाके जो क्रियाएं करते हो, वो मतलब अगर आप पूरा भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो क्या करते हो एग्जैक्टली कि आपको हिस्ट्री और वो सब पता चलता है? क्या विजन्स आते हैं आपको, या क्या आप यज्ञ करते हो, क्या करते हो? देखो हमारे शास्त्रों में ऐसे अलग अलग विद्याएं हैं, जैसे शाबर विद्या का एक बहुत बड़ा विधान है। और वैसे तो मैं अगर आपके पास शाबर विद्या के बारे में बताने लगूँ तो कई घंटे ख़त्म हो जाएंगे कि कहाँ से आई, क्यों आई, भगवान शिव से इसकी उत्पत्ति हुई है। बहुत एक शॉर्ट स्टोरी है, अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, बट पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो उन विद्याओं में कई ऐसे मंत्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने एनर्जीज़ को चार्ज करते हैं, अगर मैं आपकी मतलब प्रैक्टिकल भाषा में बोलूँ तो। और अभिमंत्रित करने के बाद जब हम साधना में बैठते हैं तो हमें वो विजन्स आते हैं, और उसके लिए हमें उस व्यक्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जिसकी हम मदद करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, या तो उसके घर के कुछ सामान से, या कुछ कपड़ों से, या बालों से, या और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद हमें ये विजन्स आते हैं और हमें ये पता लगता है। और क्यों ऋषिकेश? क्योंकि ऋषिकेश में बहुत से ऐसे घाट हैं जो बिल्कुल नदी से लगकर हैं, जहाँ पर सिर्फ रेत है, जो कच्चे घाट हैं। वहाँ पे शमशान भी पास में है और घाट भी पास में है। तो आप ऐसी जगह बैठते हो तो आपके लिए ऋषिकेश में वो प्योरिटी भी है, वो एनर्जीज़ भी हैं। वो गंगा इज़ लाइक, मुझे लगता है उससे पवित्र कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर पवित्रता की बात करो और मुक्ति की बात करो तो गंगा से बड़ा कुछ नहीं है। पहली मुक्ति और पहला मोक्ष राजा सगर जी के पुत्र, जिनकी हम सब कहानी सुनते हैं, जिन्होंने गंगा धरती पे लाई, ऋषि भगीरथ, उन्होंने सबसे पहला पिंडदान किया, तब कहीं मुक्ति उनको मिली, वो गंगा से ही मिली। तो वहाँ बैठकर जब हम अपनी साधनाएं करते हैं तो वहाँ हमें ऐसे विजन्स आते हैं, हमें पता लगता है कि किसी के साथ क्या घट रहा है और हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर इस केस में क्या हुआ फिर जो आप बता रहे थे? देखो, अंत में हमारी प्रयास हर केस में ये रहता है कि हम पहले तो उसको मनाते हैं। देखो, फाइट इज़ नॉट ए सोल्यूशन एट ऑल। एक एनर्जी अगर नेगेटिव है, आप उससे लड़ने की जितनी भी कोशिश कर लो, वो समाधान नहीं है। समाधान है कि उसको मनाया जाए और किसी भी रूप से अभिमंत्रित, आप अपने मंत्रों से उसको मनाओ, मंत्रों की साधना से उसको कमज़ोर करो या अपनी शक्ति बढ़ाओ, और अंत में यही है कि आप उसे मुक्ति दिलाओ। ओके।
तो ऐसे कई रास्ते होते हैं। मैं अपना एक छोटा सा प्रोसेस बहुत शॉर्ट में, जो डिटेल नहीं मैं बता सकता, उसके हिसाब से बता देता हूँ कि कई ऐसी स्पिरिट्स होती हैं, कई ऐसी ताकतें होती हैं जिनको मनाने के लिए हम अलग अलग बलि सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बलि चाहे वो सात्विक रूप से बनाई गई हो, तामसिक रूप से बनाई गई हो, या तांत्रिक रूप से बनाई गई हो, 3 तरह की बलि होती है। अच्छा, सात्विक में क्या क्या आता है? सात्विक में नींबू, नारियल, जायफल। ओके। तो एक जायफल एक इंसान की बलि के बराबर होता है। अच्छा। अब आप आ जाओ यांत्रिक में। तो यांत्रिक में और डिटेल में इसी तरह का सामान जो सात्विक चीज़ों से निकला है उनको यंत्र विधान से निकालकर यांत्रिक बलि बनाई जाती है। और तांत्रिक बलि में हम अलग अलग जो लाइफ हैं, अलग अलग जो प्राणी हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनके छोटे छोटे अवशेषों का इस्तेमाल करके बलि तैयार की जाती है। और फिर उस बलि को किसी भी स्पिरिट को या किसी को भी मनाने के लिए दिया जाता है और उस बलि के माध्यम से हम उसे गंगा में ले जाके स्पिरिट जो है वो बलि एक्सेप्ट क्यों करती है? देखो, वो कोई भी स्पिरिट आई है वो किसी से कुछ ना कुछ मतलब अगर किसी पर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, स्पिरिट छोड़ी है, और वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो वो उससे कुछ ना कुछ चाहती है बदले में। तो जिसने उसे वहाँ पर भेजा है उसने भी उसको कुछ ना कुछ लालच देके या उसके साथ कुछ को मंत्रित से, अब मंत्रों से होकर के वहाँ भेजा है। तो हम भी उसको मंत्रों से उस बलि पे डायरेक्ट करते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी कैन गिव यू एंड वी रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस एंड लीव द पर्सन। बट सर, जैसे आपने बोला सात्विक में नींबू और वो यूज़ होता है, तो स्पिरिट्स का हमने मेजरली ये सुना उन्हें फ्लैश चाहिए होता है, तो वो सात्विक वाले से भी मान जाती हैं? वो सात्विक बलि में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं देवी देवताओं के लिए। जैसे अगर कालिका सिद्धि में कोई एक ऐसा हमें लगता है कि व्यक्ति जो कालिका सिद्धि या किसी देवी देवताओं की वजह से परेशान है, तो उसमें सात्विक बलि काम आती है, जिससे फलस्वरूप आप माँ काली की सिद्धियों में जायफल, नारियल और नींबू तीनों का इस्तेमाल देखोगे। ओके। तो ये सात्विक बलि माँ काली को चढ़ती ही चढ़ती है। और इन सात्विक बलि से, और जैसे कि स्पिरिट के लिए मैंने बताया, उनको तो हम मुक्त कर रहे हैं, देवताओं को आप मुक्त नहीं करते, उनसे तो आप प्रार्थना करते हो कि आप शांत हो जाओ। तो जब ये सात्विक बलि उन्हें दी जाती है तो उनसे ये प्रार्थना की जाती है मंत्रों के माध्यम से कि आप शांत हो जाओ। पर ऐसे टाइम पे आपके मंत्रों का, आपकी साधनाओं का और आपकी एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल है। सर, आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि सिंस आपने इतने केसेस ले लिए हैं कि कोई ऐसी स्पिरिट आ गई है वो वापस नहीं जा रही है, फिर बहुत हावी हो रही है? हाँ बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। जैसे एक मैं आई वॉज डिस्कसिंग ऑफलाइन, जब भी मैं बता रहा था कि एक घर था दिल्ली में ही, मैं लोकेशन नहीं आपको बताऊंगा। तो एक घर था, उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी। तो वो घर जब भी कोई ख़रीदता था कुछ टाइम बाद उसे बेच देता था। तो मेरे एक फॉलोअर थे, उनको उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो वो ज़्यादातर अपनी सिटी से बाहर रहते थे। तो उन्होंने उस घर को ख़रीदा, थोड़ा सस्ता मिल गया, मार्केट में अक्सर ऐसे घर सस्ते मिल जाते हैं। उन्होंने उस घर को ख़रीदा और उसको फर्निश किया, और उनके बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, उनको छोड़कर वो अपने ट्रांसफरेबल जॉब पे चले गए। थोड़े टाइम बाद उनको बच्चों को परेशानी महसूस होने लगी। कभी उनको आवाज़ें आती थीं, कभी उनको रोने की आवाज़ आती थी, कभी उन्हें हंसने की आवाज़ आती, छोटे बच्चे के। अब थोड़े दिन तक तो ये सिलसिला जारी रहा। फिर एक टाइम बाद बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट की। तो पेरेंट्स ने बोला बच्चे छोटे हैं, अकेले हैं, इसलिए डर रहे हैं। तो फादर ने अपनी मदर को उनके पास रहने के लिए भेज दिया कि भाई आप बच्चों के साथ रहो, थोड़ा डरते हैं। फिर कुछ दिन बीते, कुछ दिन बाद फिर बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो जो ग्रैंड मदर थी कह रही भाई मुझे कुछ नहीं महसूस होता। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि घर में दोनों बच्चे ग्रैंड मदर के साथ बैठे थे और अचानक से ऊपर कमरे में से जैसे प्लेट गिरी तो उसकी आवाज़ आई, कोई सामान गिरा तो उसकी आवाज़ आई। तो ग्रैंड मदर भी ऊपर जाके देखी। उनका घर का स्ट्रक्चर ऐसे था कि अंदर से सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, जनरली बाहर से होती ना, अंदर से सीढ़ियाँ थी। वो ऊपर गए तो कुछ भी नहीं, बाहर से कोई आ नहीं सकता। अब ये चीज़ें बढ़ने लगी धीरे 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 धीरे। समहाउ ना चाहते हुए उन्होंने, पहले वो इन चीज़ों में नहीं थे, तो वो मेरे पास किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आए एंड दे सेड मी टू विजिट
उन्होंने कहा भाई मैं तो, हम नहीं है बच्चों के पास, थोड़े बच्चे परेशान हैं, आप देखो जाकर। हम गए, मैं गया, मैंने थोड़ा देखा और जब प्रैक्टिस की तो पता लगा वहाँ एक छोटी बच्ची है। मैं उनको इनिशियली बोला कि भाई आप बेटर ही है आप ये घर छोड़ दो। मुझे शुरू में समझ आ रहा था कि ये बच्ची इस घर से जुड़ी हुई है और ये घर को नहीं छोड़ेगी। मैं वापस आ गया। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि ठीक है भाई शायद मैं भी कुछ ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ऐसे कैसे कोई छोटी बच्ची होगी। थोड़े दिन बाद उन बच्चों को ना वो बच्ची दिखनी शुरू हो गई। अच्छा। अब उन्होंने पेरेंट्स को कंप्लेंट की तो उन्होंने फिर उसको इग्नोर किया। अब बच्चों के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, वो उस बच्ची के साथ एडजस्ट हो गए। मतलब लिटरली आई एम हैविंग गूज बम्स कि उस लड़के के साथ, वहाँ 2 ब्रदर सिस्टर थे, तो एक लड़के के साथ जब वो पढ़ता था तो उसकी पीठ पर आकर बैठ जाती थी वो, और वो यूज्ड टू हो गए थे यूज्ड टू हो गया, वो पढ़ता रहता था। बट उसका रिजल्ट ये आ रहा था कि उनकी जो बॉडी थी वो वीक होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी, दिन ब दिन वेट लॉस हो रहा था। तब उन पेरेंट्स ने फिर से मुझे बोला, अप्रोच किया, तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको बताया था। बोले भाई अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आप कुछ करो कि बच्चों को वो हार्म ना करे। मैंने कहा टेक्निकली बच्चों को हार्म नहीं कर रही है, वो बस अपनी जगह पे है और अपनी जगह पे रहना चाहती है और कोई इसे निकाल नहीं पाएगा यहाँ से, ये मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने बताया ना, आप स्पिरिट को मनाकर उसको मुक्ति दे के ही छोड़ सकते हो, उसको वो जगह छोड़नी ही नहीं थी। तो उसका समाधान ये था कि आप इस घर को छोड़ दो। तो अल्टीमेटली उनको वो घर तो छोड़ना। इसके पीछे रीजन नहीं पता चला आपको कि क्यों नहीं रीज़न छोड़ना ये चाहते? था कि जब उस बच्ची का वहाँ पर वो वहाँ रहती थी जब, तो उसके पेरेंट्स की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसने बहुत टाइम वहाँ पर अकेले रही। और अकेले रहते रहते वो इतनी ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन कह लो, बहुत छोटी बच्ची थी, मतलब 7-8 साल की, वो इतने डिप्रेशन में आ गई कि वो एक दिन उसकी बॉडी मिली थी अंदर, किसी को पता नहीं वो क्यों मरी, कैसे मरी, क्या हुआ। तो उसके बाद से उस घर को पहले तो बहुत टाइम तक लोगों ने ख़रीदा नहीं, फिर सस्ते के चक्कर में वो बार बार बिका। तो आज भी वो घर वहीं है और आज भी वो बच्ची वहीं है। और कोई रह अब कोई नहीं रह रहा वहाँ पे, लोगों ने वो घर छोड़ दिया जनरली। ओके। तो ये एक ऐसा केस था जो बहुत मतलब खतरनाक था और उस बच्ची ने, उस आत्मा ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अच्छा सर, बीच में आप एक विद्या की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। शाबर विद्या, जी जी। तो वो कहाँ से आती है, क्या है वो एक्चुअली? देखो शाबर विद्या अघोर तंत्र में सबसे पुरानी विद्या है। इसके जन्म के पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जी। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो वो घूमते हुए ऐसे जगह पर आए जहाँ सामान्य जीवन नहीं था, और अचानक से उनके कानों में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई। तो जब भगवान शिव ने उसे ध्यान से सुना तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि ये जो मंत्र पढ़ रहा है ये गलत तरीके से पढ़ रहा है, इसका उच्चारण सही नहीं है। और उच्चारण सही ना होना किसी मंत्र को कैसे उसका मीनिंग बदल देता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपसे शेयर करता हूँ। एक माता लक्ष्मी का बहुत अच्छा मंत्र है कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व वांछित देह देह स्वाहा। ये बहुत सात्विक मंत्र है और बहुत माता लक्ष्मी की ओर प्रसन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आजकल व्हाट्सएप की दुनिया है, हम किसी को मंत्र भेजते हैं तो टाइप करके भेज दिया। तो मैंने किसी को भेजा, उन्होंने इसको पढ़ा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व वंचित देहि देहि स्वाहा। अब सर्व वांछित का मतलब है मुझे सब कुछ चाहिए, सर्व वंचित का मतलब है मुझे हर चीज़ से वंचित कर दो। जब हम इंग्लिश में हिंदी टाइप करते हैं तो स्पेलिंग सेम है। तो मंत्रों का उच्चारण कितना इम्पॉर्टेंट है, गलत उच्चारण आपको किस दिशा में ले जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उच्चारण उसका गलत था, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा, तो माता पार्वती ने कहा भगवान अगर इसका उच्चारण गलत है तो भक्त तो ये आपका ही है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है या कसूरवार है तो वो आप भी हैं। तो भगवान शिव उसके पास गए और उसको एक नई विद्या, उन्हीं मंत्रों को सरल शब्दों में बनाकर एक नई विद्या के रूप में दिया, जिसे शाबर विद्या कहा गया। अच्छा। तो शाबर विद्या मंत्रों का सरल उच्चारण और सरल रूप था। और वो जो साधु था वो आगे एक
बहुत बड़ा नाथ घराने का नाथ हुआ। इसी से रिलेटेड एक बहुत छोटे सा और प्रसंग है कि माता पार्वती को भगवान शिव जब एक बार इन विद्याओं के ज्ञान के विषय में बता रहे थे, तो वो एक समुद्र के समीप थे और वो सुनते सुनते माता पार्वती सो गई। पर भगवान शंकर को हुंकार की आवाज़ आती रही लगातार, और थोड़ी देर बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि हुंकार माता पार्वती की नहीं है, तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की, और जब उन्होंने देखा अपनी शक्तियों से, तो वो आवाज़ एक मछली के गर्भ से आ रही थी। अब मछली के गर्भ से आवाज़ कैसे आई? जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया माता सरस्वती के साथ मिलकर, तो उन्होंने 88,000 ऋषियों का जन्म किया। उस समय उनके वीर्य की कुछ बूंद जो पानी में समुद्र में गिरी, वो एक बूंद एक मछली के मुंह से उसके गर्भ में चली गई, और जो हुंकार मछली के गर्भ से आ रही थी वो उसी बच्चे की थी। तो भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि आगे जाकर तुम बहुत सिद्ध पुरुष बनोगे। तो वो आगे जाकर नाथ घराने के सबसे प्रसिद्ध गुरु मच्छंदर नाथ, जिन्होंने नाथ घराने का आगे निर्माण किया, जिनसे आगे गोरखनाथ हुए, उनके शिष्य, और उन्होंने समस्त शाबर विद्या को सरल शब्दों में लिखकर एक किताब के रूप में आगे लोगों को दिया। तो शाबर विद्या ये है जिसमें अघोर तंत्र से रिलेटेड अलग अलग विद्याओं का विवरण है। जैसे उसमें स्पेशली षट कर्मों का जिक्र है। तो षट कर्म क्या होते हैं? षट कर्म 6 अलग अलग तरह की विद्याएं हैं जिनका ब्लैक मैजिक में सही और गलत दोनों इंटेंशन से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गलत इंटेंशन से इस्तेमाल हुआ उसे ब्लैक मैजिक या बुरी विद्या कही गई। जो सही इंटेंशन से इस्तेमाल हुआ वो इंसान के लिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर किसी विद्या का निर्माण किया है तो मुझे नहीं लगता वो इंसान के लिए बुरी होगी। उसका इस्तेमाल बुरा है, उसका इंटेंशन बुरी है। तो उसमें जो षट कर्म थे 6, उन षट कर्म थे, पहली आती है शांति विद्या, यानी कि किसी भी परेशानी को में शांति को स्थापित करना। दूसरी आती है उच्चाटन। उच्चाटन में क्या होता है? एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देना, मतलब उसकी लाइफ में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि उसको वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो ये ग्रोथ के लिए भी यूज हो सकता है? जी जी जी, बिल्कुल 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 होता है। मैंने कहा ना, विद्याओं का निर्माण तो इंसान की मदद के लिए हुआ है। ये तो हमारी इंटेंशन से जो उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। उच्चाटन के बाद आती है आपकी विद्वेषण। विद्वेषण में 2 पार्टनर्स को अलग करने के लिए, 2 लोगों को अलग करने के लिए विद्वेषण का। तो ये नेगेटिव प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस पॉजिटिव है, इसका प्रयोग नेगेटिव है। भाई किसी को किसी से अलग करना एक शास्त्र हो सकता है, इंटेंशन उसको आपको बताएगी कि आप किसी को अलग कैसे कर रहे हो। दूसरा आ गया वशीकरण, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। अब वशीकरण अघोर तंत्र में अलग है और काम शास्त्र में अलग है, उनका प्रयोग भी अलग है। अघोर तंत्र में जो वशीकरण है वो कॉमन वशीकरण है। एक आदमी पे कर सकता है, किसी बच्चे पे कर सकता है, किसी बड़े पे कर सकता है, उसको अपने तरीके से चलाने के लिए, जिसे आज हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, मोहन, अलग अलग विद्याओं के नाम से जानते हैं। और जो काम शास्त्र में वशीकरण होता है, उसका जो बेसिक उद्देश्य है वो पार्टनर से रिलेटेड है, कि हम अपने पार्टनर को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, या उसको ऐसा क्या किया जाए। मैं वशीकरण का एक छोटा सा केस स्टडी आपको बताता हूँ कि कॉमन वशीकरण किस लेवल पे आता है। तो एक फैमिली थी जिसमें बहुत सालों से कोई बच्चा नहीं था और बहुत परेशान थे, लगभग 10 साल थे, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था बिकॉज वो लेडी का वज़न कुछ 120 किलो के आसपास था, और बिकॉज ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चा हो ही नहीं सकता था। ईश्वर की कृपा से हमने उनको बहुत सारी सात्विक पूजा पाठ बताई, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें करवाई, बहुत सारे प्रयास किए, और ईश्वर की कृपा बरसी और बच्चा हुआ, और एक नॉर्मल डिलीवरी वो बच्चा हुआ। अब वो फैमिली का भाई सबका होता ना, अपने इन लॉज से नहीं बनना, तो लेडी का इन लॉज से नहीं बनती थी, तो वो आपस में ना एक कहते हैं ना शीत युद्ध मन में हमेशा चलता रहता, वो राइवल से बन गए थे। अब ग्रैंड मदर को पता लगा कि इसके यहाँ बच्चा हो गया,
तो उस लेडी का ये मानना था कि बहुत टाइम तक ग्रैंड मदर ने ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी की कि उनके यहाँ कोई बच्चा ना हो, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी, वो लव मैरिज थी। वो ग्रैंड मदर जो सालों से उनके यहाँ कभी नहीं आती थी, वो उनके घर आके रहने लगी। और उन्होंने इस छोटे से बच्चे के साथ क्या किया मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ बताना चाहिए नहीं, बस उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट से में को फिंगर को डाला और उस बच्चे के मुंह में डालना शुरू किया। हर थोड़े दिन में उसको ऐसा करती थी। और ये कॉमन वशीकरण का एक रास्ता है। तो बच्चा ऐसे में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर अपने माँ बाप से अलग होकर उस शख्स की तरफ आकर्षित हो जाएगा जिसने उस पर यह वशीकरण किया है। इस केस में कुछ मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है, फिर सिर्फ यही और बहुत चीजें इन्वॉल्व और होंगी। अगर कोई आप मंत्र नहीं भी उच्चारण करोगे तो भी ये वाला वशीकरण काम करता है। और ये प्रैक्टिस बहुत दिन तक पकड़ में नहीं आई। वो इत्तेफाक से उस लेडी ने अपने बच्चे में चेंजेस देखे और चेंजेस के बाद एक दिन उसने मतलब उन्होंने अपनी आंखों से वो चीज़ देख ली, उन्होंने उसको ट्रेस करना शुरू करा। तो देन शी रियलाइज इट। तो वशीकरण तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, अलग अलग तरीके से लोग वशीकरण करते हैं। और क्या तरीके? किस लेवल तक जा सकता है सर ये? क्या एक इंसान एक्चुअली रोबोट बन सकता है, या जैसे हमने शैतान मूवी में देखा है कि सामने बैठ के जो कहो वो करेगा, इस लेवल का हो सकता है? देखो, शैतान मूवी में जो दिखाया है वो एग्जैजरेट है, मेरा अपना और मेरी विद्याएं ये कहती हैं। बट हाँ, वशीकरण इस लेवल तक चला जाता है कि कई केस स्टडीज़ मेरे पास ऐसी हैं जो आदमी अपने माँ बाप को ये कहता था कि मैं अपनी चमड़ी की जूतियाँ बना के इन्हें दूंगा, मेरे भगवान है ये, उसने उन पर हाथ भी उठाया है, उनके साथ मारपीट की है, अपने माँ बाप के साथ मारपीट की है। ये वशीकरण का रिजल्ट है। बट जो जैसे मूवी में दिखाया है, जो बॉलीवुड ऐसा की मूवी exact है, नहीं कुछ होता। खिलाकर कर सकते हैं वशीकरण? वशीकरण के लिए जैसे मैंने भी एक आपको एग्जांपल दिया, तो अब वशीकरण को और डिटेल में अगर हम जाने तो अलग अलग विद्याओं में अलग अलग वशीकरण है। तो शाबर विद्या का जो वशीकरण है वो कॉमन वशीकरण है। उसमें मंत्रों के माध्यम से आप किसी को सपोज बहुत छोटी अवधि के लिए आपको वशीकरण करना है। जैसे हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉपर्टी पेपर साइन कराने हैं, तो थोड़े दिन के लिए बस मेरी बात मान जाए, तो वो छोटे लेवल का वशीकरण है, वो आपकी बात मानने लगेगा थोड़े दिन के लिए, और वो सब अलग है। लेकिन अगर किसी को पूर्ण रूप से बदल देना है तो उसमें बहुत साधना की आवश्यकता है। उसमें काम शास्त्र का वशीकरण सर्वोपरि है, जिसमें कामाख्या में बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ हैं जिनका उल्लेख है, और उस उल्लेख के हिसाब से आप अगर विद्या और मंत्र उच्चारण करते हो तो एक लेवल जरूर आ जाता है कि एक व्यक्ति आपके हिसाब से बिल्कुल चलने लगता है, बट हाँ, रोबोट नहीं बनता। ओके। एंड सर रोबोट नहीं इसमें possible। इसमें क्या ज़रूरी है कि वो आप बंदा आपके टच में हो, या ये डिस्टेंस पे भी काम करता है? डिस्टेंस का मैं बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। एक छोटा सा एग्जांपल, एक स्टोरी है। भगवान इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और तो बहुत नृत्य चल रहा था। तो अचानक से एक अप्सरा बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। तो इंद्र परेशान होते, उन्होंने जो वहाँ गुरु बृहस्पति मौजूद थे, जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे पूछा कि प्रभु, ना तो इस पर कोई शस्त्र लगाए ना अस्त्र लगाए, और ना ही यहाँ किसी ने इस पे साथ कुछ किया, तो ये मूर्छित कैसे हो गई? तो गुरु बृहस्पति मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि पाताल में बैठे हुए रावण ने इन्हें यहाँ मूर्छित कर दिया अपनी विद्याओं के माध्यम से। अच्छा। तो दूर बैठने का तो माध्यम ये है। अब दूर से कैसे किया जा सकता है? आज इतनी साधनाएं मुझे नहीं लगता इंसान के पास इतना आसान है, इसलिए कुछ ना कुछ हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो अंडरगारमेंट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के हेयर्स अगर आपको मिलते हैं। अंडरगारमेंट के साथ क्या करते हैं? अंडरगारमेंट्स उस कपड़े को एक तरह की विद्या में, जैसे आपने देखा वुडू डॉल बनाई है, तो अगर वुडू डॉल जो उड़द की दाल से बनाई जाती है, उसको बनाकर उस पर वो कपड़ा पहनाकर, क्योंकि उस कपड़े में उस शख्स की स्मेल होती है और उसकी बॉडी का हिस्सा है वो, तो उससे उस पर अभिमंत्रित करके उसमें वो शक्ति डाली जाती है। उसके बाद उसमें हम जो जो चेंजेस करते हैं वो चेंजेस उस व्यक्ति के जीवन में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप उसके कपड़ों के साथ, उसके बालों के साथ, या किसी ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल वो बहुत रेगुलर करती है अपने घर में, ऐसी चीज़। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, लोग शायद इसको पता नहीं समझे ना समझे, किसी की रेगुलरली यूज़ होने वाली लिपस्टिक अगर आप ले लो और उस लिपस्टिक का इस्तेमाल करके भी उसके साथ वशीकरण किया उससे भी हो जाएगा, क्योंकि वो उसके शरीर पर रेगुलर इस्तेमाल हो रही है, उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी है।
भाई आप कपड़े में क्या उस बॉडी का पार्ट ले रहे हो ना, जो सलाइवा या जो भी कुछ आपका बॉडी के टिश्यूज, नाखून के थ्रू भी हो जाता है। नाखून के थ्रू भी होता है, नाखून, बालों के थ्रू, कपड़ों के थ्रू, ये सब चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और, कभी कभी हमने ऐसा सुना है कि आपके प्रैक्टिस में वो हुई है कि नहीं, जब किसी से ब्लैक मैजिक रिमूवल किया जाता है तो हमारे पॉडकास्ट पे ही कभी कभी डिस्कस हुआ है कि जो रिमूव कर रहे हैं वो कुछ स्पिट करते हैं तो वो ऑल पिन्स होते हैं, या किसी के बॉडी में पिन्स निकल रहे हैं, या किसी के घर से कीलें निकल रही हैं, और जो कभी प्लांट भी नहीं की गई होती, तो ऐसा कैसे हो जाता है? आपको इस बारे में नॉलेज ऐसे है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। मुंह से तो मैंने, देखो ऑनेस्टली मैं 20-25 साल में मैंने किसी के मुंह से निकलते हुए नहीं देखा, पर हाँ घरों में आप बॉडी मतलब कपड़ों के अंदर से ऑल पिन, कीले, लौंग, बालों के गुच्छे। एक घर में एक फैमिली, मेरे केस स्टडी थी कि उसने हस्बैंड वाइफ का लव मैरिज था, उन्होंने अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट कर दिया प्रॉपर, तो उनके घर में से बहुत सारे बालों के गुच्छे में लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ, उस पर कलावा बंधा हुआ, और उनके घर पे सालों से कोई आया ही नहीं। तो बहुत एक तो ये ऐसा कैसे होता है? कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ? मेरा मानना पता है क्या है, ये है, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि 90% चांस ये है कि किसी न किसी तरीके से उसको वहाँ पहुँचाया जाता है। ओके। ठीक है, हाँ अगर कीले, लौंग, ये चीज़ें ऐसी हैं जो दूर से फेंकी जा सकती हैं घर में, और अगर किसी का बालकनी का घर है तो आप बहुत दूर से कोई चीज़ फेंकना चाहो तो फेंक सकते हो। अपने आप से किसी कील का मिलना या लौंग का प्रकट नहीं हो सकती चीज़। ऐसे कोई प्रकट नहीं होता है, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैंने ये महसूस किया है कि किसी न किसी ने इसे प्लांट किया है, निकली है लोगों के घरों से, उनसे हमें बहुत मदद मिलती है किसी भी घर की नेगेटिव एनर्जी ये जानने के बहुत कील सारे और ये ऐसी चीज, इसमें क्या ऐसी है कि नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट हो जाती है, या मतलब ये देखो क्या जैसे है ऐसा सब्सटेंस? जैसे लौंग, बाल, इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने भी आपको बताया है। कीलों को ये माना गया है कि कीलों को यदि आप अभिमंत्रित करते हो तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। जैसे मैंने कहा कीलना, तो अगर निगम बोध घाट को कीला गया है तो उन कीलों को अभिमंत्रित करके उसके चारों कोनों पे जगह जगह गाड़ा गया है, तो ये हो गया उसका पॉजिटिव इस्तेमाल। तो ये क्या कीलो से क्या कि ऐसा होता है कि हमने एक बाउंड्री बना दी है कीलो के थ्रू, या मार्किंग कर दी है कि ये उसको क्रॉस नहीं कर सकती ऐसे एनर्जी? हाँ, कीलों के थ्रू एक मार्किंग हो गई, वो तो पॉजिटिव हो गई, जैसे निगम बोध घाट की मार्किंग कर दी, अब इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी घुस नहीं सकती। लेकिन कीलों का जो नेगेटिव प्रयोग है, अभी एक रिसेंट मेरा केस चल रहा है, उनके घर की छत पे उन्होंने एक छोटा सा शेड बना के, वैसे भाई बैठने के लिए बना रखा है, तो आस पड़ोस की छतें ऐसी नहीं है कि बहुत आसानी से वहाँ आया जा सके, और ऐसा भी नहीं है कि अगर बहुत प्रयास करो तो ना जाओ। हर रोज़ 3-4 कीले दीवार में ठुकी हुई मिलती हैं, और उस पर रोली और ऐसे ब्लड स्पॉट्स मिलते हैं। अब वो आस पड़ोस में सब लोग जो है ना, वो इतने अच्छे हैं आपस में रिलेशन, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कौन आ रहा है। अब वो मेरी रिसेंट केस स्टडी अभी चली रही है, तो उनके घर में एक एक करके हर व्यक्ति बीमार होता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अब उस घर का केस मैं आपको बताऊं, वो बंदा अपने घर में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर 180-190 होता है, जब वो डॉक्टर की शॉप में जाता है तो 120-130 होता है। एंड दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, एंड दिस इज़ प्रेजेंटली हैपनिंग, अभी इमीडिएट केस स्टडी है ये। बाप रे। तो यहाँ पे वशीकरण इन्वॉल्व है। यहाँ पर वशीकरण इन्वॉल्व है, प्रॉपर तरीके से वशीकरण, सर और जो कीलों के माध्यम से उसके घर में प्लांट किया जा रहा है। अच्छा, और कौन सी विद्या है सर वशीकरण से आगे जैसे चलते मैंने हैं? बताया आपको कि उच्चाटन, शांति विद्या बताई और वशीकरण बताई, उसके अलावा विद्वेषण बताया। विद्वेषण के बाद होती है स्तंभन। तो स्तंभन का बहुत प्रयोग हो रहा है आज की डेट में। स्तंभन क्या होती है? स्तंभन, बुद्धि स्तंभन और आसन स्तंभन, ये ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। ऐसे कई केसेस हैं जैसे अचानक से किसी को पैरालिसिस हो गया, अब मेडिकल रिपोर्ट्स में बहुत थोड़ा कुछ नज़र तो आ रहा है, पर इतना कुछ नहीं है कि उसे पैरालिसिस हो गया। तो आसन स्तंभन का एक बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट है पैरालिसिस होना। अच्छा। और बुद्धि स्तंभन में बॉडी ठीक काम करते हैं लेकिन दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हम लिखते हैं ना, ठीक ठाक आदमी का अचानक से दिमाग चलना शुरू कर दिया। तो मेरे फादर के पास एक केस था जिसका जो बुद्धि स्तंभन से रिलेटेड था, उसको मैंने देखा एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि वो बहुत एक अच्छा मिलेनियर था, बहुत एजुकेटेड आदमी था। एंड सडनली जब उस पर इस विद्या का प्रभाव हुआ, उसने अपने सारे कपड़े उतार के घर में और बाहर घूमना शुरू कर दिया। अरे
लिटरली उसे रस्सियों से बांध के रखा जाता था। उस मतलब बहुत एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड मिलेनियर। और वो किस सिटी में था ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बट पहाड़ों से रिलेट था और पहाड़ों में इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल है। तो उसको लिटरली बांधा जाता था, उसकी बुद्धि का स्तंभन उस पर हुआ था। ये भी सर सेम मेथड सेम है सब चीज़ करने के? देखो सब मेथड सेम है, शरीर के चीज़ों का इस्तेमाल वही सेम है। आप उनसे वशीकरण भी कर सकते हो, स्तंभन भी कर सकते हो। जैसे गर्भ स्तंभन है, तो गर्भ स्तंभन के लिए प्राइवेट पार्ट के या तो हमें कुछ बाल मिले या हमें उनका कपड़ा मिले, तो गर्भ स्तंभन करना आसान हो जाता है। जिसे काम शास्त्र में अगर आप सुनोगे तो कोखबंदी के रूप में भी जानते हैं कि किसी की कोख बांध दी, ऐसा बहुत हम सुनते हैं। तो कोखबंदी एक तरीके का गर्भ स्तंभन है। तो आप वो चाहकर भी उनके गर्भ कभी धारण नहीं होगा, मेडिकल रिपोर्ट्स हमेशा ठीक रहेंगी। और गर्भ स्तंभन में ज़्यादा जो प्रैक्टिस हुई है, जो मेरे पास केसेस आए उसमें मैंने देखा है कुछ खिलाया गया है, कुछ ऐसा खिलाया गया है जिसके बाद उनका गर्भ धारण हुआ ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी 8-8, 10-10, 15-15 साल के केसेस होते हैं जिनके पास सब नॉर्मल हो। देखो 8 साल बाद एक हस्बैंड वाइफ के पास जीवन में क्या रह जाता है? वो एक मोमेंट आ जाती है कि या तो तू मुझे मार ले या मैं तुझे मार लूँ। बचा तो कुछ है नहीं बात करने के लिए। अगर परिवार साथ नहीं है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कितनी बात करेंगे, कितना साथ। भगवान ने सृष्टि बनाई, उसकी संरचना बहुत सारी चीज़ों के साथ, इसीलिए हमारा जन्म ही नई जीवन को जन्म देने के लिए हुआ है। अगर हम यहाँ पर आकर सृष्टि में एक और जीवन को जन्म दे रहे हैं तो हमारा जीवन पूर्ण माना गया है। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है। अगर आप नहीं करते हो, अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो ये माना जाएगा कि ये जीवन आपका अभी अधूरा है। आपको इसको पूरा करने के लिए और जन्म मिलेंगे, या ईश्वर इसका जो भी आपके कर्मों के आधार पर आगे का लेखा जोखा है, कैसे आपको भटकना है, क्या होगा, क्योंकि कर्मों का लेखा बहुत है। ये निर्धारित कर्म ही है इंसान का कि एक नया जन्म देगा ही। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को लिखा है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा, ये तय है कि जन्म मिलेगा। लेकिन अगर बहुत अच्छे हैं और आप ईश्वर भक्ति में लीन हो और आपने अपने जीवन में सारे कर्म काट लिए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष में आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसको बहुत डिटेल में लिखा है कि अगर आपके कर्मों का लेखा वो आपके जीवन का निर्धारण करता है। तो मैंने बताया आपको स्तंभन के बाद जो लास्ट षटकर्म है, जो सबसे बड़ा है अघोर तंत्र में, जिसे कहते हैं मारण विद्या। तो कोई आदमी अघोर तंत्र या ब्लैक मैजिक यूज करके किसी को मार भी सकता है, ये संभव है। दूर से बिना, ऐसा भी हो सकता है सर, बिना कोई पार्ट यूज़ करे, बिना कोई आर्टिकल किसी का यूज़ करे, सिर्फ फोटो से हो जाए? या देखो फोटो से हो जाता है, ऐसा है बिल्कुल, इसका प्रयोग है। उसमें उसका नाम गोत्र जो आसानी से मिल जाता है उसका प्रयोग किया जाता है और उसको साधा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक केस हिस्ट्री बताई थी अब्रॉड की। अब्रॉड में जो एक लड़की थी, उसके साथ उसके इन लॉज ने बहुत दूर बैठे नेगेटिव प्रैक्टिस की। उनका उद्देश्य ये था, क्योंकि वो अब्रॉड में रहते हैं, अब्रॉड के रूल बहुत टफ हैं। वहाँ पर अगर कोई किसी को डिवोर्स देगा ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो उसको हो सकता है पता नहीं कितना वो फाइनेंशियली ड्रेन हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रयास किया कि इसको ऐसा किया जाए, या तो ये खुद से इसको छोड़ दे, या ये इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि जो ये ख़त्म हो जाए रिश्ता। तो उन्होंने, वो एक सिटी में रहते थे, उन्होंने उस सिटी को छोड़ा, दूसरी सिटी में गए और वहाँ जाकर उस पर ब्लैक मैजिक किया, ताकि जब ब्लैक मैजिक का रिसोर्स ढूंढा जाए तो उनको ढूंढना मुश्किल, उन पर शक ना हो। और उस लड़की की क्या परिस्थिति हो गई थी मैं अगर आपको बताऊं, उस पर मारण क्रिया ही करी थी। उस पर मारण और विद्वेषण दोनों का इस्तेमाल हुआ था। अच्छा। उसके साथ क्या हुआ कि उसने अपने घर में, उसका 5 साल का बेटा था, वो उनसे डर के रहने लगी। वो उसने अपने आप को लोगों से, इतनी हंसमुख लड़की थी, इतनी पीपल पर्सन थी, उसने सबसे अलग रहना शुरू कर दिया, अपने को आइसोलेट कर लिया और धीरे धीरे उसके अंदर अजीबोगरीब मतलब डर सताने लगे। वो नॉर्मल होना ख़त्म हो गई। उसने केवल अपने बच्चे के साथ नॉर्मल रहती थी और उसको अचानक से आग से डर लगने लगा। तो किचन में जाती थी तो चीखने लगती थी, कोई माचिस उसके सामने जलाता था तो चीखने लगती थी।
लाइटर देखती थी तो चीखने लगती थी, और एक टाइम इस लेवल पे आया कि उसने अपने आप को 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। बाप रे। तो ये लेवल उसका था। तो आपने बचा लिया उसे फिर? मैंने नहीं, ईश्वर ने बचाया, ईश्वर ने बचा लिया। वो खुश है, बहुत ठीक है, और क्योंकि वो बहुत दूर है, उसके साथ बहुत सारी, वो स्पेशली आई इंडिया मुझसे मिलने, और उस टाइम भी उसके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस की गई, उसे कामाख्या ले आके बलि दी गई, या उसके घर ले जाकर और दूसरे तरह की बलि चढ़ाई गई, उसको बांधा गया। तो मैंने उसे एक रुद्राक्ष कवच दिया, और वो रुद्राक्ष कवच उसके पास हर समय रहता है। तो जब उसे डर लगता है वो उसे पकड़ के ओम नमः शिवाय बोलती है, जिससे उसका डर कम होता है। जैसे हम बात कर रहे थे फ़ोटो की, सर कितने सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो, हम लोगों की फ़ोटो वीडियो, आपकी फ़ोटो वीडियो सबकी अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो कोई भी जब चाहे हम पे मारण क्रिया कर सकता है? इतना आसान नहीं है। एक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका कोई ना कोई कनेक्शन उनके साथ होना चाहिए, अगर आप उनके साथ कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कर रहे हैं तो। अगर आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू डू इट। मतलब जैसे वो इन लॉज हैं, और मुझे पता है कि इन लॉज के लिए उसका कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं है, और एक अनजान आदमी को आपसे क्या परेशानी है। जेलसी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके ज़्यादातर केसेस आते हैं। जेलसी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, कोरोना टाइम में तो ऐसा लगा जैसे ब्लैक मैजिक केसेस की बाढ़ लग गई हो। अच्छा, उस टाइम हुए हैं बहुत सारे, मतलब लोग घरों में थे, खाली थे, ओवर थिंकिंग के लिए बहुत टाइम था, उनके पास मनोरंजन का कोई और साधन नहीं था, अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए उन्हें ये शॉर्टकट लगा, और इस शॉर्टकट की वजह से उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने रिश्तेदारों पे, प्रॉपर्टी केसेस के लिए बुद्धि स्तंभन करवाए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोगों ने करी हैं। और बहुत लोग उस समय, अच्छा, मैं मेरे और भी जहाँ पॉडकास्ट में मैंने एक बात कही है कि स्टेट ऑफ माइंड का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत कमज़ोर है, आप एंजाइटी में, आप डिप्रेशन में, या आप मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो बहुत आसान है आप पर इन तरह की चीज़ों का प्रभाव आना। सर, जैसे मारण क्रिया की हम बात कर रहे थे, तो इसमें इंसान कितना परेशान होता है? मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे मारण क्रिया करी गई है किसी पे, तो उसका सीधा एक्सीडेंट हो जाएगा, कैसे हो गया, या फिर तड़पती हुई मौत जिसको कहते हैं, ऐसा कुछ देखो, होता जो है? केस में भी आपसे केस स्टडी डिस्कस कर रहा था, उसका 1 महीने में 25 किलो वज़न ख़त्म हो गया, विद नो मेडिकल, मतलब कोई मेडिकल इशू नहीं था, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर्स हैरान थे, उन्हें लगा शायद ये डिप्रेशन में है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है, इसलिए इसका। बट 25 किलो, 25 केजी, 1 मंथ, इम्पॉसिबल। तो वो धीरे धीरे शरीर को सुखाते हैं। मारण विद्या में भी किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मसान होते हैं, मसानों का इस्तेमाल होता है। तो एक सूखा मसान होता है ना। तो सूखे मसान का जब इस्तेमाल होता है तो उसके प्रयोग, उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि इंसान के शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, तेज़ी से वेट लॉस होता है, और फिर उसकी मतलब वो अपनी डेथ की तरफ जाता है। तो सूखे मसान का प्रयोग ही है। सर कई बार हमने ऐसी एंटिटीज़ के बारे में भी सुना है, जैसे कोई ब्रह्म राक्षस है या कोई जिन। कई बार हमने ऐसे केसेस सुने कि जिन हावी हुआ किसी पर, और वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, या वो जो मंत्र बोले जा रहे हैं वो उल्टे रिपीट कर रहा है, मतलब वो भी वेल ट्रेंड है। तो ऐसा कुछ केस आया आपके सामने? इस ऐसे केसेस कब हो जाते हैं, फिर इनसे कैसे रिलीफ मिलता है? देखो, जिन जिन्नात ये बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, और इनका इस्तेमाल जो बड़े साधक हैं, चाहे वो अघोर तंत्र से रिलेटेड है या किसी भी और विद्या से रिलेटेड है, वो इनका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग रिलीजन में इनका इस्तेमाल होता है। तो जिन जिन्नात का इस्तेमाल पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी किया जाता है, जिसका जिक्र मैंने शायद कहीं सुना नहीं, लोग करते ही नहीं। किसी की मदद करनी है, अगर किसी के ऊपर ऑलरेडी कुछ बुरी ब्लैक मैजिक है और आपको उस ब्लैक मैजिक का कोई और तोड़ नहीं मिल रहा, तो आप जिन जिन्नात की मदद से उसको ठीक कर सकते हो। वो जिन जिन्नात आपके इशारे पे चलता है, लेकिन उसको साधना और उसको पालना ये बहुत आसान काम नहीं है। अगर जिन जिन्नात को जो चाहिए आपने नहीं दिया, तो वो आपसे वो सब कुछ ले लेगा। और एक वक्त आता है जब जिन जिन्नात को आप नहीं दे पाते हो, या तो आप उसे अपना कोई शागिर्द या कोई अपना स्टूडेंट उसको दो कि वो उसकी सेवा करता रहे आपके बाद भी। अगर नहीं है तो वो आपके घर से या आपसे
ऐसी कोई चीज़ ले लेगा या आपके जीवन पर ऐसा कुछ अटैक कर देगा। सर वैसे जिन ये बनते कौन है, मतलब कैसे बनता है एक? देखो ऐसे कुछ शक्तियां हैं, जैसे अभी आपने कहा ब्रह्म राक्षस। अब हमारे शास्त्रों में ब्रह्म राक्षस से लेके बेताल और यक्षिणी और अलग अलग तरह के, जैसे मैंने मशान बताया, जिक्र है। ऐसे कई और कम्युनिटीज़ भी हैं जहाँ पर कुछ मुझे नहीं पता वो कितना रेलेवेंट है यहाँ बताना, पर उनके अंदर भी जो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे साधक रहे होते हैं। जैसे अगर मैं सैयद का जिक्र करूँ तो सैयद एक ऐसी कौम है, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं ऐसे मुस्लिम्स में सैयद होते हैं। तो बहुत ऐसे बहुत सारे हैं जो अच्छी प्योर वो होती हैं, और उन जिनके जीवन में साधनाएं जिन्होंने की और वो एक टाइम के बाद आके कन्वर्ट होते हैं। जिन जिन्नात से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं, पर हाँ जिन जिन्नात के एग्जिस्टेंस को आप नकार नहीं सकते। तो एक केस मेरा बहुत रिसेंटली था कि एक स्कूल गोइंग लड़की थी, उस पर जिन जिन्नात छोड़ा गया और सडनली उसके अंदर क्या चेंजेस आए। वो स्कूल से एक दिन बहुत नॉर्मली आ रही थी, अचानक से उसने ना बैकवर्ड्स यानी पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया, और इतने कॉन्फिडेंटली वो चल रही थी जितने कॉन्फिडेंटली आप शायद आगे की तरफ नहीं चलते। मतलब अगर हमें सीधा जाना है तो वो टर्न होके वो पीछे जा रही है, उल्टा पर उसे दिख रहा है वो जा सही रही है, ये कहीं टकरा नहीं रही। फेस सामने है, वो पीछे जा रही है बहुत कॉन्फिडेंटली। टकराई है, ऐसी बात नहीं, टकरा भी जाती है। और उसके बाद से जब तक उस पर असर रहा वो ऐसे चलती थी, नहीं तो वो बेहोश हो जाती। घर में रहती थी तो भी चलती रहती थी, मतलब वो बैठ नहीं पा रही थी। और फिजिकली बॉडी ड्रेन हो रही थी, क्योंकि आप अगर एक इंसान बार बार चलता रहेगा तो शरीर तो एनर्जी ले ही रहा है ना, लेकिन वो उसको जब भी उस पर उसका वो हावी होता था वो चलना शुरू कर देती थी। घर में भी चलती थी, गिर जाती थी, उठ जाती थी, फिर चलती थी। और लिटरली जब उसका मेडिकल टेस्ट कराए गए तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, कुछ नहीं था लिटरली। और जिन जिन्नात के साथ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि एक आत्माएं हैं तो हम उनको मनाकर मुक्ति दे सकते हैं। जिन जिन्नात को आप मुक्ति के लिए नहीं, आप उन्हें मना सकते हो, या तो आप उन्हें साधो और उन्हें अपने पास रख लो, या आप उन्हें मनाओ और उनको वहाँ से हटा दो। ऐसा सुना हमने कि उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। जी, तो ये मनाने का तरीका ट्रांसफ़र करने का है। तो ट्रांसफ़र करने के, देखो एक समझदार, अगर आपके पास प्रैक्टिसेस हैं, साधनाएं हैं, तो आप उसे किसी निर्जीव यानी कि जो जीवंत नहीं है उस पर ट्रांसफ़र करो, ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचे। सर उनको एक अलाइव होनी चाहिए ह्यूमन बॉडी। अलाइव ह्यूमन बॉडी उनको केवल उस साधक के साथ चाहिए जिस साधक ने उन्हें साध रखा है। बट ऐसा नहीं है जैसे उनको छोड़ा जाता है तो वो उससे अपनी नीड सेटिस्फाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जिन जिन्नात के साथ कई केसेस में सेक्सुअल प्रैक्टिस भी देखी गई है, जो बहुत कॉमन है। ये आप अगर कोई भी व्यक्ति जिसने जिन जिन्नात के बारे में साधना की है और पढ़ा है या जानता है, तो ऐसा बहुत कॉमन है। बट फिर निर्जीव में उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो अग्री कैसे करता देखो है कि निर्जीव का प्रोसेस ये है कि आपके मंत्रों में क्या शक्ति है। ओके, अगर आप उसे सजीव पर छोड़ रहे हो तो आप एक की जगह दूसरे की तरफ ले जा रहे हो। फिर हमने सोल्यूशन कहाँ किया, हमने तो एक की जगह दूसरी बलि दे दी। और आप ऐसा नहीं है, निर्जीव क्या है, हम जैसे मैंने आपको बताया, हम बलियों को जब बनाते हैं तो उनको अभिमंत्रित करके उनको स्थापन करते हैं, उनको एक जीवन के रूप में देखते हैं, उसके बाद उनको सौंपा जाता है। तो संजीवनी एक ऐसी विद्या है जिसका अगर आप देखोगे तो अघोर तंत्र में बहुत अच्छा उल्लेख है। उस विद्या के माध्यम से एक बार भगवान गुरु गोरखनाथ ने एक नॉर्मल से मिट्टी के पुतले को सजीव बना दिया था, जिसके हाथ पैर चलने लगे थे। गोरख तंत्र में इसका उल्लेख है। और संजीवनी विद्या का शुक्राचार्य जी से, गुरु शुक्राचार्य से लेकर समस्त दैत्य प्रजाति ने इसका इस्तेमाल समय। ये भी एक विद्या है, संजीवनी विद्या है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर बिल्कुल कर सकते हैं। गुरु शुक्राचार्य ने एक बार राक्षसों को, दैत्यों को जब पूरी तरीके से देवताओं ने समाप्त कर दिया, तो भगवान जो उनके दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने भगवान शिव से संजीवनी विद्या जो उन्हें मिली, उन्होंने उसके माध्यम से उन सबको वापस जीवित कर दिया था। बट सर वो उस युग की बात है, इस वाले युग में तो ये पॉसिबल इस युग में इतना आसान नहीं है। पर गोरख तंत्र में, जैसे मैंने बताया, गुरु गोरखनाथ ने, जिन्होंने नाथ घराने को अघोर तंत्र में आगे चलाया। ऋषिकेश में आप लोग कभी गए हो तो वहाँ एक झिलमिल गुफा है, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने 66,000 मंत्र सिद्ध किए हैं। आज की डेट में आप 66,000 काउंट बोलो और उतने मंत्रों की सिद्धि, कितने साल, कितनी, वहाँ भी आज भी उनका धूना बना हुआ है।
आज भी उस जगह का एक ऑरा है, आज भी वहाँ अगर आप जाओ तो आपको एनर्जीज फील होती हैं। तो गुरु गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या से, जब वो संजीवनी विद्या की प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनके आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे और उन बच्चों ने उनको कहा कि हमें एक गाड़ी बना रहे हैं, उस पर हमें एक गाड़ी वाहन चाहिए, गाड़ी वाहक जो इसको चलाए, आप मिट्टी से बना दो, हमसे नहीं बन रहा है। अब गुरु गोरखनाथ ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो बनाते हैं, पर साथ साथ वो संजीवनी की प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो मंत्र भी बोलते जा रहे थे। और वो जब पुतला बनाया गाड़ी वाहक तो लिटरली उसके हाथ पैर चलने लगे और वो बोलने लगा। अरे और गोरख तंत्र में इसका बहुत उल्लेख है। तो भगवान उनके गुरु मच्छंदर नाथ ने उस समय उनको बताया, जब गुरु गोरखनाथ समझ नहीं पाई ये कैसे हुआ, तो गुरु मच्छंदर नाथ ने बताया क्योंकि तुम संजीवनी विद्या सिद्ध कर रहे थे, तुमने मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए एक निर्जीव वस्तु में भी आपने जान डाल दी, जीवित कर दिया। तो संजीवनी विद्या एग्जिस्ट करती है। ऑल राइट सर, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छा लगा मैं आपके साथ बैठ के, और आई होप ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया जितना हम लोग को मज़ा आया। अगर आप लोग को मज़ा आया तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक कर दें और लोगों तक पहुँचाएँ, इस पॉडकास्ट को शेयर करें। और बहुत सी ऑडियंस है जो बिना सब्सक्राइब करे हमें देख रही है, तो भाई जाओ फटाफट से लाल बटन है उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आप लोग चाहते हो कि सर के साथ हम एक और एपिसोड करें तो नीचे कमेंट कर दो पार्ट 2। तो सर आपको फिर से आना पड़ेगा, अगर बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे। जरूर आऊँगा। आपके माध्यम से लोगों तक मेरा उद्देश्य ये है कि केवल जानकारी ना पहुँचे, मिथ के अगेंस्ट भी उनको चीज़ें पता लगें जो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, ऐसी दुनिया नहीं होती। मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, जैसे आप लोगों के हज़ारों करोड़ों फ़ैन हैं, ऐसे मेरे बच्चे भी आपके बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं। मुझे एक आदेश दे के बोला गया कि आप उन लोगों भैया लोगों को बोलना कि हमारे नाम बोल दें, तो हम बहुत खुश होंगे। तो बेटा मितुल मेहरा है और बिटिया मान्या मेहरा है। मितुल जी क्या हाल है आपके? पढ़ाई पॉडकास्ट लगातार देखता है, मतलब उसको मेरे फादर के बाद मैं उसको नहीं चाहता, बट वो लगातार इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। देखते रहो हमारे बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट और ऐसी एंटरटेन करते रहेंगे हम आपको। थैंक यू सो मच। एंड सर जाते जाते सिंस आप एक्सपर्ट हो तो मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए कुछ अगर आप बता दो कोई टिप कि वो इन सब चीज़ों से बचे रहें। तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा कि इन चीज़ों में उतना ना घुसें कि आप इसी में घुस जाएं और इनको इग्नोर भी ना करें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जल्दी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, या घर का टैप लीकिंग सिस्टम ठीक ही नहीं हो रहा है, एक टैप ठीक कराते हो दूसरा लीक हो जाता है, सीवेज सिस्टम बार बार ख़राब हो रहा है, या कोई रीज़न नहीं है पर सीलन बार बार आ रही है, या घर की तुलसी बार बार ख़राब हो जाती है, बहुत सूख रही है, आप प्रयास कर रहे हो, तो आप समझ जाओ घर में नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी के कुछ छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट करो और एक अच्छे मार्गदर्शक से उसका अपने घर का चेकअप कराओ, और ख़ुद भी इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करते हुए छोटी सी एक क्रिया होती है, आप अपने घर में उसको करो और उससे पता लग जाएगा कि नेगेटिविटी है या नहीं है। क्या होता है सर टेस्ट? एक छोटा सा टेस्ट है, अगर आपके पास एक नींबू है, आप नींबू ले सकते हैं। सैटरडे के दिन उस नींबू में 2 साइड ऑलपिन डालें और एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर उसे घर में ऐसी जगह रखें जहाँ ना किसी का हाथ लगे ना झाड़ू। ठीक है, नींबू एक ऐसा फल है, सड़ भी जाए तो उसका रंग में चेंज नहीं आता, बीज बीज सब वैसे ही रहता है। उसे ऐसी जगह रख दें और ट्यूसडे के दिन उसे गंगा जल में एक नाइफ़ को डिप करके शुद्ध करके उस पर सेंधा नमक लगा के, उसके बाद उस नींबू को आप एक वाइट पेपर पे रख के काटें, उसमें से निकाल के कपड़े में से। अच्छा, काटना शाम के वक्त है, सूर्यास्त के बाद, और सैटरडे को रखना सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले। जब ट्यूसडे को आप उसे काटें तो एक वाइट पेपर पे रख के काटें, उसके फ़ोटो खींच लें, पहले रखने से पहले और रखने के बाद। आपको उसमें अगर कोई चेंजेस नज़र आते हैं तो आप समझ जाओ कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। चेंजेस इन कलर थोड़ा बहुत तो देखो आएगा सर, क्योंकि नींबू है, वो एक फ्रूट है, वो तो मतलब जो नेचुरल चेंज है वो आता है सूखना। अगर कोई दाग नया बन रहा है, बीज का कलर चेंज हो रहा है, रस के कलर में चेंज आ रहा है, तो ये वो चेंजेस हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का सीधे सीधे आपको बता रहे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच सर। अगेन आपने ऑडियंस की थोड़ी ज़रूर हेल्प करी होगी, और अगर आपको मज़ा आया तो आपको पता है क्या करना है। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अवेयर रहिए, ध्यान रखना बहुत जरूरी है अपना। चलो जी, बाय बाय। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली।